कभी कभी एक गरीब की झोपड़ी दौलत के महलों से ज्यादा पाक होती है, और उस झोपड़ी में रहने वाला फटे कपड़ों वाला शख्स बड़े बड़े ताजिरों से ज्यादा भरोसे के काबिल होता है। ये दास्तान है एक ऐसे ईमानदार लकड़हारे की जिसने अमानत की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और उस अमानत में छुपा था तकदीर का वो राज जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। पुराने जमाने की बात है। शहर से दूर एक पहाड़ी बस्ती के किनारे एक ईमानदार और खुददार लकड़हारा रहा करता था। नाम था सलमान। उसकी झोपड़ी पुरानी जरूर थी, मगर दिल पाक और इरादे मजबूत। दिन भर जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, और जो चंद दिरहम मिलते उसी से अपने बच्चों का पेट पालता। उस दिन भी वो रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ रवाना हुआ, मगर आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई तूफान करीब हो। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और बिस्मिल्लाह कहकर जंगल में दाखिल हो गया। जंगल की खामोशी में सिर्फ कुल्हाड़ी की चोट की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़े हुए सफर के थके हुए एक अजनबी पर पड़ी। वो शख्स अमीराना लिबास में था, लेकिन बदहवास और परेशान। सलमान फौरन उसके करीब गया। हुजूर, आप खैरियत से हैं? उस ताजिर ने मुश्किल से आंखें खोलीं। मैं काबुल से आ रहा हूं। मेरे साथ एक भारी अमानत है जिसे मैं किसी भरोसेमंद हाथों में छोड़ना चाहता हूं। क्या तुम उस अमानत की हिफाजत कर सकोगे जब तक मैं दोबारा लौट ना आऊं? सलमान के माथे पर लकीरें उभरी, लेकिन उसने कहा, अगर ये अमानत आपकी है और आपको यकीन है मुझ पर, तो मैं जान देकर भी इसकी हिफाजत करूंगा। ताजिर ने कांपते हाथों से एक भारी लिफाफा और एक छोटी संदूकची सलमान को दी, साथ में एक खत भी। इसे सिर्फ मेरे वापस लौटने पर खोलना, वरना इसे ऐसी ही महफूज रखना जैसे अपनी जान। इतना कहकर ताजिर बेहोश हो गया। सलमान उसे कंधे पर उठाकर अपनी झोपड़ी तक लाया। रास्ते भर बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर सलमान की पकड़ ढीली न हुई। उसकी नजरें साफ थीं, जैसे वो अमानत अब उसका ईमान बन गई हो। झोपड़ी पहुंचते ही उसने ताजिर को सूखे कपड़े पहनाए, आग जलाई और गर्म पानी से मालिश की, मगर ताजिर अब भी बेहोश था। सलमान ने उसकी अमानत को एक पुराने संदूक में रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपनी गर्दन में बांध ली। रात भर वो जागता रहा, बार बार ताजिर की हालत देखता और अल्लाह से दुआ करता, या रब, ये जो अमानत अब मेरे पास है उसमें मेरी ईमानदारी का इम्तिहान है, मुझे कामयाब करना। सुबह हुई तो ताजिर गायब था। झोपड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन अमानत वैसी की वैसी थी। न कोई खत, न कोई निशानी, सिर्फ सवाल, क्या वो ताजिर सच में था भी या किसी इम्तिहान का फरिश्ता? सलमान ने अमानत को वैसे ही रखा और जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में चल पड़ी। लेकिन अब हर दिन उसकी झोपड़ी के बाहर से कोई न कोई अजनबी गुजरता, रुकता, देखता, जैसे किसी तलाश में हो। और यहीं से शुरू होता है वफा, सब्र और तकदीर का एक लंबा सफर। सलमान की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ जंगल की थकान भरी मेहनत, और दूसरी तरफ उस संदूक की खामोश हिफाजत जिसे उसने अलमारी के पीछे मिट्टी में आधा गाड़ दिया था। चाबी अब भी उसके गले में थी, और हर रोज सोने से पहले वो अल्लाह से एक ही दुआ करता, या रब, अगर ये मेरी रूह का इम्तिहान है तो मुझे फरेब से महफूज रखना। चंद हफ्ते ऐसे ही गुजर गए, मगर एक शाम जब सलमान बाजार से लौट रहा था, उसे गांव के नुक्कड़ पर दो अजनबी नजर आए। दोनों ने काले लिबास पहन रखे थे और किसी पुराने मुसाफिर खाने के पास खड़े आपस में कानाफूसी कर रहे थे। जैसे ही सलमान पास से गुजरा, एक ने निगाहें उसके गले की चाबी पर डाल दी और दूसरे ने फुसफुसा कर कहा, यही है। सलमान का दिल जोर से धड़का, मगर उसने बिना पलटे अपने कदम तेज कर दिए। उस रात उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सलमान ने अंदर से पूछा। एक मुसाफिर हूं साहिब, रास्ता भटक गया, कुछ खाना और छत चाहिए। सलमान का दिल पसीज गया। अल्लाह के नाम पर आ जाइए, कहकर उसने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही उस मुसाफिर ने अपनी पगड़ी उतारी और एक कदम आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिएगा, मगर मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूं। सलमान चौकन्ना हो गया। तो फिर कौन हो तुम? मैं हूं अल्ताफ, काबुल के उस ताजिर का नौकर जिसने आपको वो अमानत सौंपी थी। वो बीमार है और उसने मुझे भेजा है अमानत लेने के लिए। सलमान की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वो ताजिर जिंदा है
तो क्या उसने मेरे लिए कोई निशानी भेजी? अल्ताफ ने जेब से एक अंगूठी निकाली, वही जड़ी हुई फिरोजा अंगूठी जो ताजिर के हाथ में थी। ये देखिए। सलमान कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, अमानत मैं कल सुबह दूंगा, अभी रात है और रात को अमानतें नहीं सौंपी जाती। अल्ताफ मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान सच्ची नहीं लगी। जैसा आप ठीक समझें, मगर मैं यहीं रहूंगा जब तक आप अमानत मुझे नहीं देते। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, सलमान जाग रहा था। उसकी आंखें उस अंगूठी पर थीं और दिल में एक शक था, क्या वो अंगूठी असली है या ये कोई चाल है? सुबह होते ही वो सीधे काजी साहब के पास पहुंचा, सारा वाकया बयान किया, अंगूठी दिखाई और कहा, मेरे मौला, मुझे रहनुमाई की जरूरत है, कहीं ये मेरी ईमानदारी को चुराने की चाल तो नहीं? काजी साहब ने तसल्ली दी, बेटा, अगर दिल में शक है तो अमानत किसी को ना दो, असली ताजिर खुद आएगा, और अगर न आया तो अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे सब्र का इनाम देगा। उसी शाम सलमान जब वापस झोपड़ी पहुंचा तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था, संदूकचियों को उलट पलट दिया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमानत अब भी महफूज थी, क्योंकि वो जहां थी वहां तक किसी की नजर नहीं पहुंच सकती थी। मगर अब सलमान को यकीन हो गया, कोई है जो इस अमानत को किसी भी कीमत पर छीनना चाहता है। झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे को देखकर सलमान के दिल में बिजली सी कौंधी। उसका पहला ख्याल उसी संदूक की तरफ गया जिसमें वो अमानत महफूज रखी थी। वो दौड़ता हुआ झोपड़ी के कोने में पहुंचा, जहां मिट्टी में आधा गड़ा संदूक अब भी अपनी जगह था। हल्की मिट्टी जरूर उखड़ी थी, लेकिन ताला टूटा नहीं था। सलमान ने शुक्र अदा किया, या रब, तूने मेरी ईमानदारी की लाज रख ली, लेकिन अब वक्त ठहरने का नहीं था। उसने फौरन अपनी बीवी समीरा और दोनों छोटे बच्चों को पास बिठाया। समीरा ने घबराई आवाज में पूछा, क्या हुआ सलमान? कौन थे वो लोग? सलमान ने गहरी नजर से देखा और कहा, वो लोग अमानत के पीछे हैं और अब ये झोपड़ी महफूज नहीं रही। मुझे इस अमानत को ऐसी जगह ले जाना होगा जहां कोई गैर न पहुंच सके, और जब तक वो ताजिर लौटे या अल्लाह कोई निशानी भेजे, मैं इसे महफूज रखूंगा। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। और हम कैसे रहेंगे? सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं हर महीने कुछ भेजने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं ना लौटूं तो समझना कि तुम्हारा शौहर अपने ईमान की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। उस रात वो अपने बच्चों को बहुत देर तक ताकता रहा। छोटी बच्ची की आंखें नींद से भरी थीं, मगर हाथ अब्बा की उंगली थामे हुए थे, जैसे वो कह रही हो, अब्बा लौट आना। सुबह की पहली अजान के साथ सलमान ने सफर की तैयारी की। संदूक को मोटे कपड़े में लपेटा, एक लोहे की जंजीर से बांधा और उसे अपनी पीठ पर टिका लिया। कुल्हाड़ी कमर से बांधी, कुछ सूखी रोटियां साथ लीं और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ आखिरी बार देखा। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं अपनी अमानत लिए निकल रहा हूं। पहाड़ों के बीच से निकलती पगडंडियों पर चलते हुए वो उस सूफी मजार की तरफ बढ़ा, जहां दूर दूर से लोग दुआओं के लिए आते थे। उसे यकीन था कि वहां का पीर हजरत जलालुद्दीन शाह एक नेक और सच्चा बुजुर्ग है। अगर कोई अमानत को समझ सकता है तो वही, मगर रास्ता आसान न था। पहले ही दिन दो नकाबपोश सवारों ने जंगल के रास्ते में उसका रास्ता रोका। ओ लकड़हारे, रुक जा, हमें मालूम है तेरे पास कुछ है, वो हमें दे दे। सलमान ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। मेरे पास सिर्फ ईमान है और ईमान की रखवाली करना मुझे आता है। उनमें से एक आगे बढ़ा, मगर सलमान ने कुल्हाड़ी जमीन में मारी। धूल का गुब्बार उठा और वो आगे झपट पड़ा। घमासान हुआ, एक हमलावर की टांग जख्मी हुई और दूसरा पीछे हट गया। सलमान ने खुद को खरोंचते हुए भी संभाला और जंगल की तरफ तेजी से भाग निकला। सांसें भारी हो गईं, मगर कदम रुकने को तैयार नहीं थे। दिन ढलते ढलते वो मजार के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक बूढ़ा खादिम बैठा था, जिसने सलमान की हालत देखकर कहा, तू वो शख्स है ना जिसे अमानत मिली है? सलमान हक्का बक्का रह गया, आपको कैसे मालूम? बूढ़ा मुस्कुराया। पीर साहब ने कहा था, एक ईमानदार आने वाला है, अपने कांधे पर जिम्मेदारी और चेहरे पर सच्चाई लिए। अंदर चल, वो तुझसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सलमान की आंखें भीग गईं। वो भीतर गया और पहली बार अपने दिल का बोझ किसी के सामने हल्का किया। पीर जलालुद्दीन ने सुना, सर झुकाया और कहा, बेटा सलमान, अब ये अमानत तुझसे जुड़ चुकी है।
ये सिर्फ दौलत नहीं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक ऐसा राज जो अगर गलत हाथों में चला गया तो कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। सलमान ने डरते हुए पूछा, क्या मैं इस अमानत को समझ भी पाऊंगा पीर साहब? पीर मुस्कुराए, तू समझे या ना समझे, लेकिन अगर तू वफादार रहा तो अल्लाह तुझे समझा देगा। अब तुझे अगला सफर तय करना है उस कगिले की तरफ जहां इस अमानत की हकीकत छुपी है। सलमान की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ये सिर्फ अमानत नहीं थी, अब ये उसका फर्ज था, उसका मकसद। सलमान मजार से बाहर निकला तो सूरज सर पर था, हवा में सन्नाटा था, मगर उसके दिल में एक अजीब किस्म का इत्मीनान। उसने अमानत को अपने कांधे से कसा और कदम बढ़ा दिए उस रास्ते की तरफ जो पहाड़ों के पीछे वाले पुराने रास्तों से गुजरता था, वहीं जहां सालों पहले एक किला हुआ करता था जिसे अब लोग बंद दरवाजा कहते थे। पहाड़ियां ऊंची थीं, रास्ते में कंटीली झाड़ियां और पत्थरीली जमीन, मगर सलमान के पांव कांपते नहीं थे। जब भी थकता तो जमीन पर बैठकर थोड़ी मिट्टी उठाता और कहता, ऐ मिट्टी, तू गवाह रहना, मैं किसी की अमानत लेकर चल रहा हूं, और अगर इस राह में मर भी जाऊं तो ये जमीन मेरी गवाही बने। तीसरे दिन जब वो एक सुनसान घाटी से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ दूर एक खच्चर गाड़ी दिखी, टूटी हालत में, और पास में दो औरतें बैठी हुईं। एक बुरी तरह जख्मी थी, दूसरी रो रही थी। सलमान ने अपना बोझ उतारा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बहन? उसने नरमी से पूछा। रोती हुई औरत ने कहा, हम सहारनपुर से आ रहे थे, डाकुओं ने हमला किया, मेरा शौहर उन्हें रोकते हुए मारा गया, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। सलमान ने बगैर एक पल की देरी किए अपनी पानी की मश्क निकाली, जख्मी औरत के पैरों पर डाली, फिर अपने थैले से रोटियां निकाल कर दी। जब वो देख रहा था कि औरत की हालत थोड़ी संभली, तभी झाड़ियों के पीछे से दो आदमी अचानक निकले, एक के हाथ में छुरा, दूसरे के पास कुल्हाड़ी। तो तू ही है वो लकड़हारा जिसकी तलाश में हम 2 हफ्तों से हैं, उनमें से एक ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। सलमान समझ गया, ये औरतें भी उन्हीं की चाल थीं, मगर इससे पहले कि वो उठता, एक जोरदार लात उसके सीने पर पड़ी और वो गिर पड़ा। चाबी उसके गले से उतर गई और संदूक उनके हाथों में था। अरे, ये तो ताले में बंद है। एक ने चाबी उठाकर खोला, लेकिन जैसे ही ताले की कुंडी खुली, संदूक के अंदर से धुआं सा उठा और अंदर मौजूद एक पत्थरनुमा मोहर पर किसी नाम की रोशनी चमकने लगी, अमानत-ए हक। वो दोनों आदमी घबरा गए। एक ने कहा, ये तो जादू है, ये अल्लाह का नाम है बेअदबो। एक गरजती हुई आवाज आई। सलमान ने हिम्मत बटोरी और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। एक जोरदार झटका और पहला हमलावर गिरा। दूसरे ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सलमान अब रुकने के मूड में नहीं था। मुकाबला 10 मिनट चला, फिर दोनों बदमाश भाग गए। औरतें तो पहले ही झूठी निकलीं और उनकी जगह अब खाली थी। एक बार फिर सलमान अकेला था, मगर अमानत सलामत। वो धूल झाड़ कर बैठा, संदूक को फिर से बंद किया, चाबी गले में पहनी और आसमान की तरफ देखा। या रब, ये क्या है जिसमें इतनी बरकत और रहस्यमय नूर है? क्या मैं इस काबिल हूं कि इसकी हिफाजत कर सकूं? अचानक एक बूढ़ा शख्स दूर से आता दिखाई दिया, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और एक लकड़ी का सहारा। वो सीधा सलमान के पास आया और बोला, तेरे सब्र का पहला दफा पूरा हुआ बेटे, मगर अब तुझे उस शख्स से मिलना होगा जिसने इस अमानत को सबसे पहले संभाला था। कौन है वो? सलमान ने पूछा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। वो जो बंद दरवाजे के पीछे तन्हा बैठा है और इंतजार कर रहा है, सिर्फ तेरे जैसा किसी सच्चे रखवाले का। सलमान ने बूढ़े शख्स की बात सुनी और उसकी आंखों में झांका। वो चेहरा जाना पहचाना तो नहीं था, लेकिन नजरों में अजीब सुकून और इल्म की चमक थी, जैसे किसी फकीर के लिबास में कोई राज छुपा हो। सलमान ने गर्दन झुकाई और कहा, अगर वही हकदार है तो मुझे वहां ले चलिए। बूढ़ा शख्स बिना कुछ बोले मुड़ा और पहाड़ी रास्ते की तरफ चल पड़ा। सलमान ने अपने कांधे से अमानत बांधी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता संकरा था, चढ़ाई बहुत तीखी और पत्थर इतने धारदार कि हर कदम पर पांव कटते। लेकिन सलमान की निगाहें उस मंजिल पर थीं जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था, बस महसूस किया था। घंटों की चढ़ाई के बाद दोनों एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई पेड़ न था, सिर्फ सूखी जमीन और धूप की किरचों से चमकते पत्थर।
मैदान के ठीक बीच में एक विशाल दरवाजा खड़ा था, लोहे का, झंग खाया हुआ, लेकिन अब भी मजबूत और बंद। यही है बंद दरवाजा। बूढ़ा शख्स रुका और धीरे से बोला, अब तुम्हें अंदर जाना होगा, अकेले। मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। सलमान ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये तो बंद है, ये खुलेगा कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया, जिसने अमानत को समझा है वही इसे खोल सकता है। चाबी ताले की नहीं, नीयत की होती है। सलमान ने संदूक को जमीन पर रखा, अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या रब, अगर मैं इस अमानत का हकदार हूं तो ये दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ उस झंग लगे लोहे पर रखा, एक हल्का कंपन हुआ, फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ एक लंबा गलियारा जो जमीन के नीचे जाता हुआ महसूस होता था। सलमान ने बिस्मिल्लाह कहा और अंदर कदम रख दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दीवारों पर खुद ब खुद दीप जलते गए। अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी पुराने वक्त की रूह अब भी वहां सांस ले रही हो। चलते चलते वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक गद्दी नुमा आसन था, जिस पर एक बुजुर्ग फकीर बैठा था, सर झुका हुआ, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें बंद। उसके चारों तरफ किताबें, संदूक और कुछ पुरानी तलवारें रखी थीं। सलमान ने पास जाकर अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोली। वो बहुत गहरी और स्याह थीं, जैसे सब कुछ देख चुकी हो। आ गया तू। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन रूह तक पहुंचने वाली। आप मुझे जानते हैं? सलमान ने पूछा। तेरा आना लिखा गया था, और जो तेरे कांधे पर है वो दरअसल मेरी दी हुई अमानत थी। सालों पहले जब मैंने उसे उस ताजिर को सौंपा था, तभी ये तय हो गया था कि वो किसी दिन तेरे जैसे सच्चे आदमी तक पहुंचेगी। सलमान सन्न था। ये अमानत है क्या? बुजुर्ग ने अपने हाथ बढ़ाए। सलमान ने संदूक उनके सामने रखा। उन्होंने उसे खोला और अंदर से वही मोहर निकाली, अमानत ए हक। ये उस इल्म की निशानी है जिसे कभी एक बादशाह ने दुनिया से छुपा दिया था। इसमें वो दस्तावेज हैं जो अगर गलत हाथों में चले जाएं तो इंसाफ का निजाम तबाह हो सकता है, और अगर सच्चे हाथों में रहें तो हक और सच्चाई की रोशनी फिर से फैलाई जा सकती है। सलमान का सिर झुक गया। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तू अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं है, तू इस अमानत का रखवाला है। अब तुझे इस इल्म को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिनकी नीयत पाक है, मगर तेरे रास्ते में वो लोग भी आएंगे जिनकी नीयत में जहर है। सलमान की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कमर से खोली, जमीन में गाड़ी और कहा, अब मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा, अब मैं फरेब और झूठ की जड़ें काटूंगा। सलमान ने जब वह वादा किया, अब मैं फरेब और झूठ की जड़ें काटूंगा, तो वह सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एक कसम थी जो रूह की तहों से उठी थी। बुजुर्ग फकीर ने सिर हिलाकर कहा, अब तेरा सफर बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। उसने एक पुराना रेशमी थैला सलमान को दिया। इसमें वो नक्शा है जो तुझे उन लोगों तक ले जाएगा जिन्हें ये इल्म सौंपा जाना चाहिए। मगर याद रख, हर मोड़ पर तुझे आजमाया जाएगा। कई चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होगी। सलमान ने थैला खोला। उसमें हाथ से बना एक पुराना नक्शा था, जिस पर 3 अलग अलग रास्ते चिन्हित थे, और हर रास्ते के आखिरी सिरे पर एक नाम लिखा था। नंबर 1 हाफिज रईसुद्दीन, दिल्ली के काजी। नंबर 2 बीबी सलीमा, लखनऊ की किताबों वाली हवेली। नंबर 3 मौलवी फजलुल्लाह, जौनपुर का सूफी आलिम। सलमान ने नक्शा मोड़ा, थैले में रखा और बुजुर्ग के सामने झुक गया। मेरी राह में चाहे जो आए, मैं इस इल्म को अमानत की तरह पहुंचाऊंगा। बुजुर्ग ने अपनी उंगलियां उसकी पेशानी पर रखी। सलमान की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, और जब खोलीं तो उसमें अब वो सादगी नहीं, एक रूहानी कशिश थी। जा बेटा, बुजुर्ग की आवाज आई, अब तू इस अमानत का रहनुमा है, किला अब पीछे था। सलमान ने पहले पड़ाव के लिए दिल्ली की राह पकड़ी, जहां हाफिज रईसुद्दीन एक बेहद नेक और ईमानदार काजी के तौर पर जाने जाते थे। लोग कहते थे कि वो किसी से रिश्वत नहीं लेते, मगर अब कुछ दिन से उनके खिलाफ कस्बे में अजीब बातें फैल रही थीं कि वो अंग्रेजों से मिला हुआ है या फिर कोई राज छुपा रहा है। रास्ता लंबा था, लेकिन सलमान अब थकना भूल चुका था। मगर एक रात जब वो गाजीपुर के एक सराय में रुका, तो उसे एक अजीब सा वाकया पेश आया।
उसने सराय के कोने में एक बूढ़ा दरवेश देखा जो बार बार उसकी तरफ देख रहा था। जब सलमान खाना खाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो दरवेश उसके पास आया और कहा, क्यों बेटा, उस अमानत का वजन हल्का हुआ या और भारी लगने लगा? सलमान रुक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? जिसके पास हक होता है उसकी पहचान आसमान खुद करवा देता है। फिर दरवेश ने धीमे लहजे में कहा, दिल्ली जाओ, मगर अकेले मत जाओ। वहां एक शख्स है, वजीर साहब का खास आदमी। वो तुझसे पहले पहुंच चुका है। उसे मालूम है तू आ रहा है और वो हाफिज रईसुद्दीन तक तुझे पहुंचने नहीं देगा। सलमान की रगों में सनाका दौड़ गया। तो फिर मैं क्या करूं? तुझे मदद मिलेगी, दरवेश ने कहा, लेकिन मदद वहां से आएगी जहां तू उम्मीद नहीं रखता। अगली सुबह सलमान दिल्ली के रास्ते पर था। शहर नजदीक था, लेकिन हर पड़ाव पर निगाहें सलमान का पीछा कर रही थीं। कई बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कभी पायदानों की खड़खड़ाहट, कभी साएं, कभी कानों में हल्की सी आवाजें, जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। शाम तक वो दिल्ली की सीमा में दाखिल हुआ। शहर की फिजा में कुछ अलग सा सन्नाटा था। सड़कों पर सिपाही ज्यादा थे, लोग कम, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हाफिज रईसुद्दीन की मस्जिद की मीनार उसे दूर से दिखी। वो सीधा वहीं पहुंचा, मगर दरवाजे पर ताले थे। एक पड़ोसी ने कहा, हाफिज साहब को 2 दिन पहले किसी ने गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम है कि वो विद्रोहियों से मिले हुए हैं। सलमान समझ गया, दुश्मन ने पहला वार कर दिया है और अब इल्म की अमानत उस शख्स के पास नहीं पहुंची जो उसका हकदार था। मगर अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। अब उसे रईसुद्दीन को ढूंढना था और उन्हें बचाना था, किसी भी कीमत पर। दिल्ली की गलियों में बेचैनी की बू थी। हवा में जैसे नजरें घूमती थीं। हर नुक्कड़ पर खड़े सिपाही, हर दीवार पर शाही फरमान। सलमान मस्जिद के बंद दरवाजों को देखता रहा, जैसे दिल में कोई बात दस्तक दे रही हो कि वक्त अब और सख्त होने वाला है। वो पास के एक हकीम की दुकान पर पहुंचा और अदब से पूछा, हुजूर, क्या आप हाफिज रईसुद्दीन साहब के बारे में कुछ जानते हैं? हकीम की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो उनसे मिलने वाले? सलमान ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस गले से चाबी निकाली और टेबल पर रख दी। वही अमानत की चाबी। हकीम ने एक नजर डाली और फिर दुकान का शटर धीरे से गिरा दिया। शब्द नहीं, पहचान काफी है, आ जाओ अंदर। वो उसे पीछे के कमरे में ले गया, जहां एक तहखाना नीचे उतरता था। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखों में अंधेरा लेकिन चेहरा नूरानी। हकीम ने कहा, ये हैं हाफिज रईसुद्दीन साहब के छोटे भाई। मौलवी जिया। सलमान ने अदब से सलाम किया और सारा वाकया बयान किया। ताजिर, अमानत, कैला, मोहर, फकीर और दिल्ली का सफर। मौलवी जिया ने लंबी सांस ली। भाई साहब को अंग्रेजों ने पकड़ तो लिया है, मगर अभी वो लालकोट किले में है, वहां जहां बगावत के नाम पर सैकड़ों को बंद किया गया है, और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। सलमान ने धीरे से कहा, मगर नामुमकिन नहीं। जिया ने उसकी तरफ देखा। तू कौन है और क्यों कर रहा है ये सब? सलमान ने जवाब दिया, मैं एक लकड़हारा हूं, मगर जब किसी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैंने अपने वजूद को उस भरोसे के हवाले कर दिया। अब ये सिर्फ अमानत नहीं, ये मेरी रूह का हिस्सा है। मौलवी जिया कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, एक रास्ता है। किले के पीछे वाले हिस्से में एक पुरानी सुरंग है, जो अब बंद तो है, मगर शायद खोदी जा सकती है। मगर अकेले मत जाना। एक नौजवान है, अमीर, जो रईसुद्दीन साहब का शागिर्द रहा है और अब हरकत में है। उसे तलाश कर, वो तेरी मदद करेगा। सलमान ने अगले ही दिन से अमीर की तलाश शुरू की। दरवाजे खटखटाए, तहखानों में झांका, दरगाहों में सवाल किए। आखिर एक कब्रिस्तान के कोने में एक कब्र पर बैठे हुए उसे एक नौजवान मिला। सफेद कुर्ता, आंखों में चिंगारी और हाथ में एक खत। तुम अमीर हो? सलमान ने पूछा। नौजवान ने नजर उठाई। तुम्हें कैसे मालूम? सलमान ने वो मोहर निकाली, अमानत हक, और उसकी हथेली पर रख दी। अमीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी मुट्ठी भींच ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम रईसुद्दीन साहब को निकालेंगे। ये इल्म उन्हें मिलना ही चाहिए, और वक्त कम है। अगली रात दोनों लालकोट किले के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे पहुंचे। अमीर ने एक पुरानी दरार दिखाई, वहीं से कभी सुरंग खुलती थी। सलमान ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और खुदाई शुरू हुई। घंटों मिट्टी हटाई गई,
हाथ लहूलुहान हो गए, कपड़े गर्द से स्याह हो गए, लेकिन आखिरकार एक छोटा सा रास्ता खुला। सांप की तरह बल खाता हुआ अंधेरे में गायब। अब अंधेरे से लड़ना होगा, अमीर ने कहा। सलमान ने सिर हिलाया। अंधेरे से लड़ने वाले को रोशनी की तलाश नहीं करनी पड़ती, वो रोशनी खुद उसके साथ चलती है। सुरंग का रास्ता सांप की चाल जैसा तंग और डरावना था। दीवारों से टपकती नमी, छत से लटकते जाले और हर 2 कदम पर सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी भारी लगती। सलमान और अमीर बिना कोई आवाज किए हाथों में कुप्पी लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 40 मिनट चलने के बाद सुरंग का रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ और वहां एक चबूतरे जैसा पत्थर सामने आया। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब सलमान ने अपनी अंगुलियों से उसे साफ किया तो नीचे नक्काशीदार हर्फ नजर आए, ताजिर मुहय्युद्दीन बिन हाफिज इब्राहिम। सलमान ठिठक गया। ये नाम, यही था वो ताजिर जिसने पहली बार वो अमानत मुझे दी थी। अमीर ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? सलमान ने पत्थर पर झुका और वही अंगूठी निकाली जो उस ताजिर ने उसे दी थी। वो अंगूठी चबूतरे की नक्काशी पर पूरी तरह फिट हो गई, जैसे सालों बाद कोई गलती ठीक हो रही हो। एक धीमी घरघराहट की आवाज हुई और चबूतरे के पीछे की दीवार धीरे से खुली। अंदर एक छोटी सी तिजोरी थी, उसमें एक पुराना दस्तावेज, एक मुहर और एक चिट्ठी रखी हुई थी। सलमान ने चिट्ठी निकाली, उसमें उसी ताजिर मुहय्युद्दीन की लिखावट थी। अगर ये चिट्ठी पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब है कि कोई सच्चा आदमी इस अमानत को अब उसकी असल जगह तक पहुंचा रहा है। मेरी मौत से पहले मैं इस रहस्य को जिंदा किसी को नहीं दे पाया। मैंने इसे सलामत रखने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और अब ए ईमानदार रहनुमा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि इसे झूठे ताजिरों, लालची अफसरों और फिरौनी निजाम से बचाकर उन तक पहुंचा दे जो इसका हकदार है। सलमान ने आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया जैसे ताजिर की रूह उस सुरंग में मौजूद है, उसे देख रही है, दुआ दे रही है। अमीर ने धीरे से दस्तावेज खोला। उसमें नाम थे, इल्म की वो कीमती बातें थीं जो सदियों से दबा दी गई थीं, और एक नक्शा भी था जिसमें उन तमाम तिजोरियों का जिक्र था जहां ऐसी ही मुहरें और अमानतें अब भी छुपी हुई थीं। ये सिर्फ एक अमानत नहीं, अमीर फुसफुसाया, ये तो पूरी तहजीब की नींव है। सलमान ने चबूतरे के सामने झुककर सजदा किया। या रब, तूने जिसे गरीब समझा उसे सबसे बड़ा जिम्मेदार बना दिया। अब दोनों फिर से आगे बढ़े और सुरंग उन्हें किले की एक परछत्ती के नीचे ले आई। लोहे की जालियों से रोशनी छन रही थी और आवाजें आ रही थीं। नीचे झांकने पर उन्होंने देखा, एक कोठरी में हाफिज रईसुद्दीन जंजीरों में बंधे बैठे हैं और सामने 3 अंग्रेज अफसर कुछ कागजों को जोर से पूछ रहे हैं। हाफिज साहब जवाब नहीं दे रहे, सिर झुकाए बैठे हैं। अमीर ने दांत भींच लिए। अब बहुत हो गया, हम सिर्फ अमानत नहीं पहुंचाएंगे, हम हक भी छुड़ाएंगे। सलमान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस एक रात और सब्र कर, फिर सुबह के साथ नई लड़ाई शुरू होगी और इन जंजीरों को नहीं, इस साजिश को तोड़ा जाएगा। किले की परछत्ती के नीचे रात उतर आई थी, लेकिन सलमान और अमीर की आंखों में नींद नहीं, आग थी। दोनों एक तंग से झरोखे में बैठे नीचे की कोठरी पर निगाहें गड़ाए हुए थे, जहां हाफिज रईसुद्दीन को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। अंग्रेज अफसर, रात का यह हिस्सा सबसे कमजोर होता है, लेकिन एक गलती हमारी पूरी मेहनत को राख कर सकती है, अमीर ने जवाब दिया। मगर वक्त नहीं बचा। सुबह होते ही रईसुद्दीन साहब को लाहौर भेजा जाएगा, जहां अंग्रेजी अदालत में उन पर बगावत का मुकदमा चलेगा। अगर वो वहां गए तो फिर उनसे मिलना नामुमकिन होगा। सलमान ने जेब से नक्शा निकाला, वही जो अमानत के साथ मिला था, और उसमें सुरंगों का एक पुराना रास्ता चिह्नित था जो इसी कगिले की जमीन के नीचे से गुजरता था। ये रास्ता उसी कोठरी के नीचे से निकलता है, लेकिन इस दीवार में जो दरार है वो सिर्फ अंदर से खुलती है। हमें किसी तरह भीतर पहुंचना होगा। अमीर ने गर्दन घुमाई। तो फिर हमें उस पहरेदार को हटाना होगा। उसने एक पत्थर उठाया और सुरंग के छोर से दूर फेंका। आवाज हुई और बाहर वाला सिपाही चौंक कर उठा। वो आवाज की तरफ गया ही था कि अमीर फुर्ती से नीचे उतरा। सलमान ने रस्सी थामे रखी और अमीर ने कोने वाले ऊंघते सिपाही को दबोच लिया। सलमान भी पीछे पीछे कूद पड़ा। दोनों ने मिलकर सिपाहियों को बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उन्हें वहीं कोने में लिटा दिया। अब सामने थे हाफिज रईसुद्दीन,
जंजीरों में जकड़े लेकिन नजरों में तसल्ली का समंदर। आप ठीक हैं? सलमान ने पूछा। हाफिज साहब ने उसकी तरफ देखा। चेहरा थका हुआ था मगर आवाज में गरिमा थी। मैं ठीक हूं, मगर तुम कौन हो? सलमान ने वो मोहर निकाली, अमानत हक, और उसके सामने रख दी। मैं वो हूं जिसे ताजिर मुहय्युद्दीन ने चुना था, और अब ये इल्म आपको सौंपना मेरी जिम्मेदारी है। हाफिज रईसुद्दीन की आंखें भर आईं। ताजिर, वो सच्चा शख्स। मैंने समझा था ये इल्म हमेशा दफन हो जाएगा। सलमान ने झुककर उनकी जंजीरें खोली। अमीर ने नीचे फर्श पर हाथ मारा। वहां एक पत्थर की पटिया हल्की सी हिली और नीचे वही सुरंग खुली जो नक्शे में दर्ज थी। चलिए हाफिज साहब, अब न सिर्फ इस अमानत को सुरक्षित करना है बल्कि इसका इंसाफ भी करना है। तीनों अंधे सुरंग में उतर गए। पीछे आवाजें उठने लगी थीं। शायद किसी सिपाही ने होश में आकर शोर मचाया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अमानत अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी और सलमान जानता था अब अगला पड़ाव और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब वो सीधा जा रहा था लखनऊ की उस हवेली की तरफ जहां बीबी सलीमा रहती थीं, जिनके बारे में मशहूर था कि वो हर कीमती कागज को छुपाने की माहिर थीं और हर राज को सहेजने की सौगंध खाई थी। लखनऊ की पुरानी गलियों में हवाओं में खामोशी थी, जैसे दीवारों को भी पता हो कि कोई बहुत पुराना राज वापस लौट आया है। सलमान, अमीर और हाफिज रईसुद्दीन की थकी हुई चाल उस हवेली के सामने जाकर रुकी, जिसकी खिड़कियां सालों से बंद थीं, मगर उसके पीछे का इल्म आज भी जिंदा था। बीबी सलीमा की हवेली। बीबी सलीमा एक बुजुर्ग औरत थीं, मटमैले लिबास में, आंखों पर नजरिया और एक कांपती सी मगर मजबूत आवाज में इल्म और इतिहास की हिफाजत का जज्बा। जब उन्होंने सलमान के हाथों में अमानत की मोहर देखी तो उनका चेहरा सख्त से नरम हो गया। आखिरकार वो लौट आया, जिसे हमने सोचा था कभी लौटेगा ही नहीं। सलमान ने अमानत उन्हें सौंपने से पहले कहा, यह अब सिर्फ एक इल्म नहीं, ये हमारी नस्लों का वजूद है। इसे आपकी हिफाजत में सौंपते वक्त मेरी जान का हर लम्हा इसमें शामिल हो रहा है। बीबी सलीमा ने मोहर अपने सीने से लगाई और आंखें बंद कर लीं। मैंने इसे ताजिर मुहय्युद्दीन के हाथों आखिरी बार देखा था, और अब तुझे देखकर लगता है जैसे ये सफर किसी झर्रे से शुरू होकर आसमान तक पहुंच गया है। हाफिज रईसुद्दीन ने दस्तावेजों को खंगाला। अमीर ने उनमें से कुछ को पढ़ा। वो सिर्फ तारीखी बातें नहीं थीं, वो इंसाफ के उसूल थे, वो सबूत थे उस फरेब के जो अंग्रेजों ने फैलाया था। बीबी सलीमा ने उन दस्तावेजों को चुपचाप एक संदूक में रखा और उस संदूक को जंजीरों से बांधकर जमीन के नीचे हवेली की तिजोरी में उतार दिया। जब वक्त आएगा ये सामने लाया जाएगा, मगर अभी नहीं, अभी जमाना तैयार नहीं। सलमान चुपचाप बैठा रहा। इतने दिनों के सफर, लड़ाई, डर और फर्ज के बाद अब उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी जिंदा था। बीबी सलीमा ने जैसे उसका दिल पढ़ लिया। तू पूछना चाहता है कि ये अमानत तुझ तक क्यों पहुंची? सलमान ने गर्दन झुका दी। बीबी सलीमा ने कहा, क्योंकि अमानत दौलत वालों के लिए नहीं होती, अमानत ईमान वालों के लिए होती है, और तू उस ईमान का सबसे पाक नमूना बनकर आया। सलमान की आंखें भीग गईं। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ दी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं वो काट चुका जो कटना था। अमीर ने धीरे से कहा, तू अब क्या करेगा सलमान भाई? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ एक कहानी बन जाऊंगा, एक कहानी जिसे लोग सुनाएंगे, एक लकड़हारे की कहानी जिसने ताजिर की अमानत को ईमान से निभाया। वक्त गुजर गया, हवेली फिर से बंद हो गई, दस्तावेज तिजोरी में दफन हो गए, मगर वो कहानी आज भी गांवों की चौपालों में सुनाई जाती है। वो मोहर अब भी बुजुर्गों की दुआओं में चमकती है, और उस लकड़हारे का नाम सलमान अब भी बच्चों की किताबों में लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है हर उस शख्स का नाम जो सच्चाई के लिए जिया हो और खामोशी से चला गया हो। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो दिलों में अमानत बनकर रह जाती हैं, हमेशा के लिए।